सबसे आ गया, एवरीवन गॉट इट, किसी से नहीं हुआ राइट। मतलब आपको आंसर याद था क्या बच्चा, आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ था राइट, क्योंकि इस क्वेश्चन में अच्छा आशीष ने पढ़ाया था तुम्हें ये टॉपिक, चलो क्या बात है क्या बात है। चलो ठीक है, अब हो गया। और साक्षी आए तुम्हारा रिस्पॉन्स बच्चा। सो साक्षी तो टाइम में पढ़ के आएगी, ठीक है। सो अभी बताएगी नहीं, ताकि राज खुल जाएगा ना, राइट। अब चलो देखो ध्यान से, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, ठीक है, क्या है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि मान लो बच्चा, मान लो क्या है, ए को जो है, मतलब आपको दिया हुआ है कि ए को लगता है ए दिन ज़्यादा, ठीक है। मान लो कि ए प्लस बी को, राइट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको निकालना है इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग टुगेदर, ठीक है। मतलब ए प्लस बी को यदि साथ काम करे तो एक्स दिन में काम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक्स दिन लगता है उसको काम को निपटाने में। तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ए प्लस बी को लगता है एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो एक दिन में, राइट, अगेन वन डे में ए प्लस बी कितना काम करेगा, राइट, ये करेगा 1/x पार्ट, ठीक है। अब देखो ए को कितना दिन लगता है, एक्स प्लस ए डेज, राइट। ए को कितना लगता है, एक्स प्लस ए डेज। बी को कितना लगता है, एक्स प्लस बी डेज, ठीक है। बी को लगता है एक्स प्लस बी डेज, ठीक है। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में, वन डे का वर्क हम कल बताए थे ए का 1/x प्लस ए। सिमिलरली वन डे का वर्क बी का कितना होगा, 1/x प्लस बी, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। अब सुनो बच्चा, देखो एक दिन में ए प्लस बी करता है 1/x, और इंडिविजुअली वर्क को ऐड करोगे एक दिन का, दैट इज इक्वल टू दिस ना, मतलब वन डे का, ये वन डे का ए प्लस बी का वर्क कितना होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, राइट। सो 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी, दिस इज इक्वल टू वाट, 1/x। यहाँ तक सबको समझ में आया, अंकित, साक्षी, शिवालिका, एवरीबॉडी समझ में आया। हाय सूरज, वेलकम। नाजिया, ओके, और जो लोग भी हैं क्लास में, ठीक है। एंड दिव्या, समझ में आया ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फॉर्मूला रट के रहना, ठीक है, स्ट्रेट अवे, क्योंकि बस यही एक लास्ट सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या रहा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो जस्ट टेक द एलसीएम, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 1/x। तो 2x प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, राइट। देखो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, दिस इज इक्वल टू 1/x। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ध्यान से देखो बच्चा, ए एक्स बी एक्स कट ना गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी। तो बच्चा यहाँ से क्या है, x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो बिल्कुल इसको याद रखो कि यदि दो लोग हैं, राइट, ए और बी, ए को ए डेज ज़्यादा लगता है, ए डेज मोर है, ठीक है, और बी को बी डेज मोर है, राइट, बी डेज मोर। तो यदि दोनों मिलकर काम करें साथ में तो ए प्लस बी को कितना दिन लगेगा, एक्स डेज, जिसका वैल्यू होगा इक्वल अंडर रूट ए बी। एवरीवन बिल्कुल ध्यान में, दिमाग में छाप लो इस चीज़ को, ठीक है, समझ में आया एवरीबॉडी। या सूरज, सूरज या फाइन फाइन। हाँ बच्चा, पीडीएफ तो हमेशा डेली भेज देते ना बच्चा, पीडीएफ अभी तुरंत ही भेजेंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी। हाँ अंकित, स्टार्टिंग वाला रिपीट, ओके, नो नो नीड टू वरी, ठीक है। और ठीक है, हाँ बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल भेज देंगे, ठीक है।
मतलब पूरा। अच्छा आप लोग ये बताओ यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि लैपटॉप पे क्लास कर रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे जो कि मोबाइल पे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सूरज बताते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट टाइप पीसी मोबाइल, PCM, दैट्स इट। ओके ओके, मोबाइल मोबाइल, शिवी मोबाइल, नाचा मोबाइल, राइट, ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, नहीं नो नीड टू वरी, ठीक है। हम जो है ना भेज देंगे। ओके PDF तो बच्चा हमेशा भेज देता है, ठीक है। आप इसको YouTube पे अपलोड करके YouTube के नीचे लिंक भी दे दिया करेंगे PDF का, ठीक है, ताकि आपको झंझट नहीं पड़े, ठीक है। सो दैट यू विल बी एबल टू डाउनलोड स्ट्रेट अवे, राइट। क्योंकि मेरे पास उतना रिसर्च, आज हम OBS मतलब एज ए फ्री वर्जन, ठीक है, तो OBS तो मेरे पास हमेशा से था, ठीक है, क्योंकि वो तो क्लास वेदांतो वगैरह में ले लिया करते थे उनका काम। सो आज मैंने OBS का फ्री वर्जन और फ्री ट्रायल, ये स्क्रीन कास्टोमेटिक भी वेदांतु का, राइट, वो भी पेड वर्जन है जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब हाँ, बट मैंने आज OBS दोबारा से, राइट, तो वहाँ से पॉसिबल होगा कि आज लेते हैं। बट हाँ चलो आज बहुत सिलेबस। हाँ सूरज देखो एंड अंकित जो जो बोले थे स्टार्टिंग वाला पार्ट रिपीट करने का, बच्चा देखो क्वेश्चन क्या ना, क्वेश्चन बस सिंपल सा था कि आज सूरज आप भी देखो बच्चा कि ए जो है, दो आदमी है, ठीक है, ए और बी, दो आदमी है ए और बी। तो ए जब काम करता है, जब जब ए अकेले काम करता है, ठीक है, इफ ए टेक्स 8 days मोर, मतलब ठीक है, जब अकेले काम करता है उसको ए दिन ज्यादा लगता है, देन ही कैन डू इट बाय वर्किंग विद बी, ठीक है, ये है बी, राइट, समझे। अब बी जब काम करता है अकेले तो उसको बी डे ज्यादा लगता है जब वो ए के साथ काम कर रहा था, ठीक है। अब ये बताना है क्वेश्चन कि यदि दोनों साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम को खत्म करते हैं। तो सॉल्यूशन बस वही मैंने बोला कि जब ए प्लस बी दोनों काम करेंगे तो मैंने एज्यूम किया वो एक्स डे में काम को खत्म करते हैं, ठीक है। सो ए प्लस बी एक्स डे में करते हैं, तो 1 डे का वर्क कितना रहा, 1 डे का वर्क ए प्लस बी का 1/x हो गया, राइट। तो ए का कितना वर्क होगा, मैंने मान लिया क्योंकि ए को स्मॉल ए दिन ज्यादा लगते हैं ना, स्मॉल ए दिन ज्यादा लगते हैं, तो ए को लगा x+c days, राइट। तो 1 डे का वर्क कितना हो गया ए का, 1/x+c, बताएं बार बार। बी का कितना वर्क हो गया, 1/x+b, राइट। सो 1 डे का वर्क इसका इसका ऐड कर दो, दिस शुड बी इक्वल टू दिस ना, क्योंकि 1 डे का ए प्लस बी का वर्क 1/x मैंने माना है, राइट। और 1 डे का ए का वर्क 1/x+a, 1/b का 1/x+b। सो ये दोनों इक्वेशन तो आपस में इक्वल होंगे ना बच्चा, ये और इस दोनों को जो ऐड करोगे, ठीक है। तो बस इसको मैंने कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दिया बिंदास मजे से, ठीक है। जब सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू आ गई √ab, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, √ab। इसका मतलब यदि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उसको लगेगा √ab। समझ में आया एवरीवन, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, नो नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, जस्ट जस्ट सेंड हिम, मतलब उसको बोल दो, लिंक भेज दो, ही आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अंकित सूरज क्लास में हो, सूरज क्लास में है, या सूरज, अंकित समझ में आया ना आपको, या ओके, या ठीक है। सो देखो ये सब अब इसके या आशीष यू कैन सेंड हिम द लिंक, ओके, और उसका यू कैन सेंड मी द ईमेल आईडी, ठीक है। आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे सेंड द मेल, राइट, स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सूरज आपका दो, आपने दो सूरज आपने दो, क्योंकि आपका ईमेल आईडी हम सारे को ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप अपना ईमेल आईडी जो है ना सेंड कर देना, ठीक है। सो दैट आई विल जस्ट आई कैन स्ट्रेट अवे, यू कैन स्ट्रेट अवे ऐड, ओके, नो नीड टू आस्क फॉर द परमिशन, ठीक है। अच्छा यहाँ बच्चा दिव्या आपको परमिशन का जरूरत पड़ा था ना, शुड भी आप अपना ईमेल आईडी भेज देना दोबारा से ग्रुप पे, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चों ऑटोमेटिक ऐड हो गए, ठीक है। सो या ऋषिमान वेलकम बच्चा। सो चलो अब ये कॉन्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। सूरज आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। चलो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन निकालने दो हमको, ठीक है। और जो या क्वेश्चन है बच्चा कि यदि ए को 48 डेज ज़्यादा लगते हैं, ठीक है,
48 days more टू कंप्लीट ए वर्क, ठीक है, टू कंप्लीट ए वर्क देन ही टेक्स इफ ही वर्कड विथ बी, राइट, और बी को लगता है बी टेक्स 75 डेज मोर, ठीक है, 75 डेज मोर देन इफ ही वर्कड विथ ए, इफ ही वर्कड विथ ए, राइट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें नॉन कैट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है, दैट इज द रीजन वाई इफ यू वर्कड विथ इट, है आपको बताना है फाइंड इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज दे will complete the work by working together। ये आज का सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों वाला मेथड से होगा, सॉल्व हो गया, ठीक है। सो जस्ट टेल मी, राइट, एवरीवन रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड रिसिमन, हाँ 60 होगा, ठीक है, 60 होगा, 60। चलो तो बच्चे, सूरज आपको समझ में आया, एंड जो लोग सूरज का रिस्पांस नहीं आया, ठीक है, आशीष का, एवरीवन का रिस्पांस आ गया, ठीक है। सो अब देखो तो ठीक है, हाँ बच्चा ध्यान से देखो, और ऋषिमान आप नए हो, सो बच्चा आप अपने बारे में कुछ बता दो, राइट, आपने प्रोफाइल बता दो, स्टूडेंट आई कैन कनेक्ट विथ यू, ठीक है, कि आपने 10th मतलब 12th, और बेसिकली बता दो ग्रेजुएशन में मैथ्स थी या नहीं थी, ठीक है, सो दैट आई कैन गिव यू प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है, और वर्क एक्स है या नहीं है, फ्रेशर हो या वर्क एक्स, राइट, बस इतना, पहले आप इतना बता दो, उसके बाद इतना, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट अभी तुरंत बताया, यदि ए को कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, 48 डेज ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बी को कितना ज़्यादा लग रहा है, 75 डेज, ठीक है, सो दोनों साथ मिले काम करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 48 इंटू 75, ठीक है। ये ध्यान रखना 48 डेज मोर है, राइट, 48 डेज मोर है, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ए टेक्स टोटल और सीधा बी रहेगा, ठीक है, या ए टेक्स 15 डेज, ऐसा कुछ, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, यू जस्ट हैव टू एनालाइज कि कितना ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, यदि दोनों साथ मिले काम करें। सो इसको जस्ट यू कैन सॉल्व इट, देखो ये क्या है, ये बन जाएगा 4 गुना 12 और ये बन जाएगा 5 गुना 15, राइट। सो ये बन जाएगा, अगेन ये 2 बाहर आ जाएगा, ये बना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 15, तो ये 2 और ये 5 गुना 3 9, राइट, तो ये बना 2 गुना 2 गुना 15, ये बन गया 60 डेज, ठीक है एवरीवन। अब चलो, सो लेट मी जस्ट सी द कमेंट, राइट, या कुल्हाड़ी वाली, या एवरीवन जस्ट सीट, राइट, या ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, इसके बाद बेसिक पार्ट, अब पूरा फिर सब कुछ न्यू से स्टार्ट करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट जो कि आपको कैट में इस्तेमाल करना, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सको। तो ये लास्ट फॉर्मूला के रूप में, राइट, आप इसको रख लो ऐसे, इफ ए टेक्स ए डेज, राइट, टू फिनिश वर्क, बी टेक्स बी डेज टू फिनिश वर्क, देन ए प्लस बी विल टेक, राइट, बता देते हैं, जैसे हाउ मेनी डेज, राइट, एक्स डेज, राइट, आपको निकालनी एक्स क्या होगा, तो आसान क्वेश्चन है, ए को लगता है कितना, ए डेज, राइट, बी को लग रहा है कितना, बी डेज, सो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/ए, बी कितना करेगा, 1/बी, तो ए प्लस बी यदि साथ में रहा तो कितना काम करेगा, 1/ए प्लस 1/बी, एक दिन में काम कर लेगा, ठीक है, ये हुआ 1 डे का वर्क, राइट, 1 डे वर्क, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो गया, ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये हुआ 1 डे वर्क, इसका हो गया इतना, सो टाइम कितना लगा उसको, ए बी अपॉन ए प्लस बी, डेज टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश वर्क,
इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना एज ए फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया ना ये चीज़, राइट? ये जो भी कराए सब समझ में आया? साक्षी, शिवी, राइट? बहुत आसान कॉन्सेप्ट कराए, ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट कराए, ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब चलो स्टार्ट कर देते हैं आज का। चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, सो दैट आपको और चीज़ें क्लैरिटी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन लिख लो। जैसे क्वेश्चन क्या है कि इफ ए टेक्स 10 days, राइट, टू complete a work and B takes 15 days to complete the same work. Find time in which A and B together will complete the work, right? A and B together will complete the work. चलो एक क्वेश्चन भी हो गया, राइट? आपको ऐसे क्वेश्चन नॉन कैट एग्जाम में मिल सकते हैं, कैट में नहीं मिलेंगे। तो देखो अभी तुरंत बताएं क्या होगा, 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू वाट, 150 अपॉन 25, दिस इज इक्वल टू 6 days। मतलब यदि दोनों साथ मिले काम के तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक दिन में ए का वर्क कितना हो गया 1/15, बी का वर्क कितना हो गया 1/10, तो एक दिन का वर्क कितना हो गया 15 प्लस 10 अपॉन 15 इंटू 10, ये रहा 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, राइट? ये हुआ 25 अपॉन 150, मतलब 1/6 पार्ट ऑफ वर्क करता है एक दिन में, राइट? 1 डे में करता है 1/6 पार्ट ऑफ वर्क। सो पूरे वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, 6 days लग जाएगा, राइट? जहाँ स्ट्रेट अवे हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिए, आंसर आएगा सेम, आंसर आएगा सेम। एवरीवन समझ में आ गया, राइट? ठीक है, अभी तो बच्चा क्लास स्टार्ट भी नहीं किए हैं, जो हमको मेन चीज़ पढ़ाना था, ठीक है। अब चलो समझ में आया ना? हाँ चलो, या आई हैव गॉट ऑल द रिस्पॉन्स, राइट, आई हैव गॉट ऑल द रिस्पॉन्स, ओके। अब सुनो, ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं पूरे कैट में या जैट हो कुछ भी हो, राइट, आपको इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपको हर हमेशा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो अब देखो हम लोग यूज क्या करेंगे, इस मेथड का नाम है, इसका बेसिकली अप्रोच जो है ना यहाँ डिफरेंट होता है, राइट? इसका क्या होता है, अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो सुन लो, अप्रोच करना भी। तो अब तक तो हम बताएं कि अब तक, राइट, एलसीएम आप लोग निकालते थे, 1 डे का वर्क निकालते थे 1/x प्लस 1/y करते थे, उसके बाद आप लोग रिवर्स कर देते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया आपने, बेसिकली 1/6 आया तो डब्ल्यू रिवर्स करना दिया, और 6 डेज का आ गया तो रिवर्स आ गया, ठीक है। बट अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मैथडोलॉजी जो होने वाला है वो कैट के लिए पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। सो कैट के लिए क्या होगा तो वो सुनो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, आप लोग बिल्कुल सीखोगे, ध्यान से सुनो। यदि ए जो है, इसी क्वेश्चन को ले रहे, राइट, 15 और 10, राइट, ए जो है 15 दिन लेता है काम को फिनिश करने में, बी लेता है कितना 10 days, राइट, काम को फिनिश करने में, ठीक है। अब सुनो बच्चा कि ये वह डेज, राइट, ये क्या हुआ डे। अब तक आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। अब आपको मेथड क्या चेंज करना है, आपको निकालना है टोटल यूनिट ऑफ वर्क। अब सिखाते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूनिट ऑफ वर्क। इसका मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पर बेसिकली 15 और 10, राइट, यहाँ पर भी आप लोग क्या है, इसको जस्ट ध्यान से ऐड करो तो बच्चा यहाँ देखो इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा ना, 30, ये हुआ 2, ये हुआ 3, राइट। तो देखो 2 + 3, इसको ऐसे ना 2 + 3 अपॉन 30, दिस इज इक्वल टू 5/30, ठीक है। आप इसको अभी ऐसे देखो, कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, ये 2 है, ये 3 है, ये 30 है। सो ये 30 क्या है ना बच्चा, दिस इज 30। सो इसको आप
इसको आप कह सकते हो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, जिसमें से ए ने 2 पार्ट किया, बी ने 3 पार्ट किया। एक दिन में ए 2 करता है, बी 3 करता है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क दिस इज 30। टोटल यूनिट ऑफ वर्क बच्चा दिस इज 30। ये क्या हुआ, यू कैन से दिस इज टोटल यूनिट ऑफ वर्क, राइट, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, राइट। और दिस इज व्हाट, वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये चीज क्लैरिटी समझ में आया क्या किए, राइट एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। परसेंट वाला नहीं है सूरज, राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, ठीक है। नहीं सूरज बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ये परसेंटेज वाला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सूरज, ठीक है। या देखो बच्चा, हाँ रिपीट करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ पहले चैट मत करो तुम लोग, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो। या देयर इज सम फ्लक्चुएशन इन द लाइट, ठीक है। तो बिल्कुल देखो ध्यान देना, ठीक है। पूरे हम टाइम एंड वर्क का बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम पहले बोले आपको पूरा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी कारण कुछ लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से हम दोबारा एग्जांपल लेते हैं। ए लेता है 15 दिन किसी काम को ख़त्म करने में, बी लेता है 10 दिन, ठीक है। तो ए का 1 डे का वर्क बच्चों क्या होगा, 1 डे वर्क ऑफ ए क्या हुआ, 1/15 पार्ट हुआ। बी का 1 डे का वर्क क्या हुआ बच्चा, 1/10 पार्ट हुआ। दिस इज डब्ल्यू, राइट। 1 डे में W/15 काम को खत्म करता है, ये W/10। तो ए और बी मिल के 1 डे में कितना काम करेगा बच्चा, W/15 प्लस W/10। सो यहाँ W तो बस कॉमन ले लो, ठीक है। सो 1/15 प्लस 1/10, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या हुआ बच्चा, राइट, 1 डे का वर्क क्या हुआ, 1/15 प्लस 1/10। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला बच्चा आपको ना इसका एलसीएम लेना, राइट। अब तो आप इसको ऐड करोगे ना, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 5 गुना 3, और ये हो गया 5 गुना 2, राइट। तो ये 5 आ गया, और यहाँ से 3 गुना 2 6, राइट, 5 6 30, ठीक है। सो ये 2 प्लस 3, ठीक है। ध्यान से देखो, बस मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या हुआ 2 प्लस 3 W/30 खत्म हो गया है एक दिन में, जब ए और बी साथ मिलकर काम करें। ये चीज समझ में आया। अब इतना बताओ, ठीक है, जस्ट टेल मी आंसर दिस क्वेश्चन, ये चीज समझ में आया। हाँ हाँ सूरज कर सकते हो, ठीक है, नो नीड टू वरी, ठीक है बच्चा, ठीक है बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। देखो मेथड बहुत सारा हो रहा है, ठीक है, जस्ट हम बेसिकली ये भी, बट हाँ ये परसेंटेज वाला मेथड नहीं है, ठीक है। कोई भी सवाल करने का बहुत मेथड होता है ना, सो जस्ट आई एम टीचिंग यू वन। अब देखो यहाँ के बाद इसका क्या मीनिंग हुआ ना बच्चा, कि इसका सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सा, कि ये जो है राइट, कि ये जो है राइट, ये आपको मिला कितना 5/30 मिला ना। इसका मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल 30 वर्क। आप ध्यान से देखो, 5/30 कैंसिल कर, W/6 आ गया ना, 1/6। मतलब ए प्लस बी टोटल वर्क को 6 मानोगे तो एक काम निपटा दिया ना, वो एक काम तो निपटा दिया ना आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 30 यहाँ बोलो तो यहाँ 5 काम निपटा दिया। समझ में आया। W/6 का क्या मतलब, कि W/6 हो गया ना, मतलब आउट ऑफ 6 वर्क 1 वर्क हैपेंड हो गया ना। अब समझ में आया एवरीबॉडी, राइट। या सॉरी बच्चा कि लाइट, ओके, आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। सो लाइट आई विल सी दैट, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। तो देखो ये होता है टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा। सूरज आपने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, ओके, जस्ट आई वांट टू नो, राइट। किसी बच्चे ने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट, ओके सूरज आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और किसी बच्चे ने, अरे जिसने जिसने पढ़ा है, जिसने जिसने नहीं पढ़ा है वो यस नो टाइप करो, ठीक है। यदि पढ़ा हो तो यस टाइप करो, नहीं पढ़ा तो नो टाइप करो, ठीक है, जस्ट आई वांट टू नो। ओके आई एम गेटिंग मैक्सिमम रिस्पॉन्स नो, ओके। सूरज आपने पढ़ा है, राइट, आई थिंक यस आपने टाइप किया, राइट,
अच्छा पर राइट हाँ। तो या बचा, तो आपके लिए ये सेशन माइट भी रिपीटेटिव, ठीक है। अब देखो या अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक, कंफ्यूजन बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब बच्चा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अल्टीमेटली क्या ले रहे हो बच्चा? ये अल्टीमेटली मैंने क्या लिया, 15 और 10 कैल्शियम जो लिया ना, टोटल यूनिट ऑफ वर्क फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे? अब से यदि तुम्हें दिख गया ये क्वेश्चन कि ए जो है 15 डेज में एक काम करता है, बी जो है 10 डेज में एक काम करता है, राइट। अब से आपका अप्रोच क्या होगा कि आप पहले टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालोगे। टोटल यूनिट ऑफ वर्क विल बी व्हाट? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और कॉन्सेप्ट अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन के साथ, ठीक है, ताकि फील आ जाए आप लोगों को। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? जैसे ए 15 ये 10, ठीक है, इसका एलसीएम क्या हुआ? 30 हुआ, राइट। ये हुआ 30 यूनिट ऑफ वर्क, अगेन 30 यूनिट वर्क। ये हुआ 15 डेज, ये हुआ 15 डेज, ठीक है। ये हुआ ए के सामने लिखो, ये लिखो बी के सामने। अब ध्यान दो कि ए जो है 15 दिन में 30 यूनिट काम खत्म करता है, ठीक है। ए 15 दिन में 30 यूनिट ऑफ वर्क खत्म करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा ए? एक दिन में वो 30/15 यूनिट काम करेगा, मतलब 2 यूनिट वर्क पर डे किया वो। ये हुआ ए। बी कितना किया? 30/10 किया, बेसिकली 3 यूनिट पर डे वर्क किया, ठीक है। ये चीज समझ में आया एवरीवन? ये 2 यूनिट काम किया, ये 3 यूनिट काम किया एवरीडे। ये चीज समझ में आया एवरीबॉडी, राइट? एवरी वन ऑफ यू रिस्पॉन्स हियर, ठीक है। हाँ चलो, आई हैव गॉट ऑल द। साक्षी, साक्षी का रिस्पॉन्स नहीं है। साक्षी सो गई है क्या? हाँ बेचारी, ओह यार, साक्षी को बहुत दुख है कि वो अपना, साक्षी अभी तुम हॉस्टल में छोड़ के आए सब कपड़ा, राइट? वहाँ से 2 सेट कपड़ा साक्षी लेके आ जाओ घर में। तो साक्षी का स्टेटस देखे थे। हाँ नहीं, बहुत सारे लोग अपना स्टेटस डालते रहते हैं, ठीक है। तो हाँ देखो क्या था, देखो अब कहाँ पर थे, राइट? तो देखो बच्चा क्या हुआ कि ए जो है, ए 2 यूनिट काम किया पर डे, और बी कितना? 3 यूनिट काम किया। तो ए प्लस बी मिल के एक दिन में 5 यूनिट काम करता है पर डे, ए प्लस बी, राइट। एक दिन में, क्योंकि ये 2 ये 3, एक दिन में 5 यूनिट काम किया। अब करना है टोटल 30 यूनिट काम, राइट? करना है टोटल 30 यूनिट वर्क। सो टोटल टाइम कितना लगेगा उस सबको? टोटल टाइम कितना लगेगा? 30 यूनिट जो कि टोटल है, और एक दिन में करता है 5 यूनिट। सो 6 डेज का टाइम लग गया उसको टोटल वर्क को निपटाने में। एवरीवन समझ में आया? जा हाँ, 2 जोड़ी कपड़ा, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वही बेचारे साक्षी बोलती होगी हर दिन कि 2, हाँ होली मनाने आए थे, दिवाली तक यहीं रहेगी। चलो ठीक है, सो हमको वही, हाँ हाँ, काहे का साक्षी, तुम आराम से, तुम तो पूरा दुकान पे खरीद सकते हो, राइट? टाइम वाले को इतना मेहरबानी कर दी, ठीक है। तो साक्षी बेचा क्या बोले, ठीक है। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितने आसानी और कितने अच्छे से बनेंगे यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, सो हाँ, टाइम वाले ने लूट लिया। ओह चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब इस पे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से ज़्यादा और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन लिखो, ठीक है। और अब थोड़ा क्लास का रफ्तार ज़्यादा होगा, ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो आप लोग भी बिल्कुल रेडी रहना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी टेक्स 16, 32, 48 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट ए वर्क, ठीक है। एलोन है मतलब, ठीक है, एलोन, ठीक है। अब ये बताओ पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बाय वर्किंग टुगेदर?
इन हाउ मेनी डेज, और अभी वाला मेथड लगाना, विल दे फिनिश द वर्क सो या आई हैव गॉट द आंसर। और वो क्या 8, ओके सारे बच्चे 8 बोल रहे हैं, ठीक है 8 होगा क्या, ओके आई थिंक 8 आप लोग गलत निकाल रहे हो, ठीक है। सो देखो ध्यान से, ए ले रहा है, ये है बी, ये है सी। ए लेता है 16 दिन, ये ले रहा है 32 दिन, ये ले रहा है 48 डेज। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये है डेज, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, देखो ये 16 है तो 16 इंटू 1, 32 को क्या लिखोगे 16 इंटू 2, और 48 को क्या लिखोगे 16 इंटू 3। 16 दूनी 32, 96 द एलसीएम, ठीक है 96 क्या हो गया इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो अब जो है ये 196 यूनिट ऑफ वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, राइट। ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी 96/32, इसका मतलब 3 यूनिट वर्क करेगा वो एक दिन में, राइट, ये है पर डे। और सी जो है सी 96/48 यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट पर डे, ठीक है 2 यूनिट पर डे काम करेगा सी। तो बच्चा ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, 6 3 9 2 11 यूनिट पर डे काम करेगा ना, वो 11 यूनिट पर डे काम करेगा, ठीक है। ये 6 कहाँ से आया, 96/16 विल गिव यू 6। तो पर डे वो 11 यूनिट काम कर रहा है, तो और इसको करना है टोटल 96 यूनिट, ठीक है। सो टाइम कितना लेगा वो 96 अपॉन ये क्या है 11 यूनिट पर डे ना, 11, ये हो जाएगा ना आंसर। समझ में आया एवरीबॉडी, राइट। हाँ राइट। तो ऐसे करके देखो ये कॉन्सेप्ट देखो बहुत आसान हो गया और अच्छा हो गया, ठीक है। यदि आपने इस मेथड पर महारथी हासिल कर ली, ठीक है, इस मेथड पर बच्चा यदि आपने महारथी हासिल कर ली, तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेकेंड्स में बनेगा, ठीक है। और अभी तो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन लेना स्टार्ट किए हम, ठीक है, अभी तो सो पूरा स्टार्ट किए हैं, अभी तो सब कुछ बाकी है, ठीक है। सो अब देखो अब नया कॉन्सेप्ट इसी पर लेते हैं, ठीक है। सेम, हाँ आंसर 96/11 ना, नहीं बच्चे पहले 8 बोल रहे थे, ठीक है 8 बोल रहे थे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई आई टोल्ड की गलत है, ठीक है। बच्चे 8 बोल रहे थे, राइट। सो मैंने बोला, सूरज आप क्या बोले थे मेथड, नहीं नहीं ये बच्चा यूनिट वर्क, वर्क का अप्रोच लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ बच्चा मैंने क्या लगाया, वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क फाइंड किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/48 करके नहीं फाइंड किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर वर्क का मेथड लगाया, ठीक है। आपको ये मेथड ऐसे समझ में आया सूरज, हाँ देखो मेथड और बेसिक्स बता दिए ना, सो ऑब्वियसली यू कैन रिलेट एंड कनेक्ट, राइट। ऐसा कुछ है नहीं कि, हाँ 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 ठीक है, मतलब यू जस्ट हैव टू कमांड ऑन वन मेथड, ठीक है। सो काफ़ी है वो, ठीक है। अब हम दूसरा मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एवरीवन गलती मत करना और इसका प्रैक्टिस डालो, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को जो है ना, ऐसा होता है कि जब आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो आपको एडॉप्ट करने में जो है ना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एडॉप्ट होना सीख जाओ इस मेथड से, ठीक है। क्योंकि हम पूरे इसी मेथड को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा कि सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन क्या है, ए को लग रहा है 16 डेज, बी को लग रहा है 32 दिन, सी को लग रहा है 48 डेज, ठीक है
48 डेज, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन की, इफ दे वर्क अल्टरनेटली राइट ऑन इट स्टार्टिंग विथ ए followed by B and then C and so on, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड, ठीक है। क्वेश्चन है मतलब अल्टरनेट, मतलब आज ए किया तो कल बी करेगा, फिर उसके अगला दिन सी करेगा, तो ऐसे करके काम कितने दिनों में समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा, आपको यही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हाँ सूरज सही है बच्चा आपका, सही है, ठीक है, सही है। आशीष सही है आपका, ठीक है। नहीं नहीं सूरज आपने क्या बोला, 11/32। आशीष आपका तो सही है, ठीक है, आपका सही आंसर है, ठीक है, आपका आंसर सही है। बट सूरज जस्ट चेक योर आंसर, ठीक है, जस्ट चेक योर आंसर, ठीक है, जस्ट चेक योर आंसर। क्वेश्चन का डेटा आपके सामने क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। या आशीष गुड राइट। एवरीवन इस अप्रोच को लगाओ, आसान बनेगा, ठीक है। यदि आप एलसीएम मेथड ले रहे हो तो अभी हम, ये तो बस पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो हम अब ध्यान दो बच्चा यहाँ, ठीक है, टाइम अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पहले सीख लो, ठीक है, कैसे करना है इसका सॉल्व। अगेन ए है ये, बी है ये, सी है ये, ठीक है। सेम मेथड, इसको लग रहा है 16, इसको लग रहा है 32, इसको लग रहा है 48, इसका एलसीएम क्या होगा 48 होगा। तो ये कर रहा है कितना, 3 यूनिट पर डे, ठीक है, ये कर रहा है, और ये 96 होगा एलसीएम, ये हुआ 96 यूनिट हुआ राइट, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। सो ये कर रहा है कितना 96/6, ये तो 6 यूनिट पर डे, ठीक है। सेम क्वेश्चन 3 यूनिट पर डे, ये कर रहा है कितना 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब वर्क कैसे अल्टरनेटली कर रहा है, मतलब पहला दिन वर्क ए किया राइट, तो ये किया 6 यूनिट, सेकेंड दिन जो है वर्क बी करता है तो ये करेगा 3 यूनिट, थर्ड डे वर्क करता है सी यूनिट, सी, तो ये 3 दिन में 11 यूनिट ऑफ वर्क इज कम्प्लीटेड, ठीक है, 3 दिन में, ठीक है। देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है, तो वैसे करके टोटल है 96 यूनिट, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके 8 बार चलेगा राइट, 11 8 88 राइट, देखो 11 8 88 होता है राइट, और 11 गुना 9 हो जाता है 99, आपके पास टोटल है 96, मतलब 96 के पहले वाले लेना, मतलब 11 इंटू 8, सो 11 इंटू 8 यूनिट तक सेम ही चलते रहेगा प्रोसीजर राइट। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी राइट, उसके बाद फिर से चौथा दिन ए, सो ऑन, ठीक है। सो ऐसे करके कितना दिन तक चलते रहेगा राइट, 3 गुना 8 राइट, क्योंकि बता नहीं एक दिन में ये होता है 11 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है, इसको या 3 दिन, इसका मतलब 24 डेज तक 11 इंटू 8 88 यूनिट ऑफ वर्क बच्चा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 24 डेज में बचता कितना यूनिट ऑफ वर्क है, रिमेनिंग 196 माइनस 88 दिस इज इक्वल टू 14 डेज, सॉरी 8 डेज राइट, 8 यूनिट ऑफ वर्क बच जाता है, ठीक है, 8 यूनिट ऑफ वर्क बचता है। अब इस 8 यूनिट को ए बी सी ऐसे करेगा, ठीक है। तो ए करता है कितना यूनिट ऑफ वर्क
6 यूनिट वर्क, ठीक है, 6 यूनिट वर्क कर दिया, तो ये हुआ बच्चा कितना 25 डेज पे ये मिला। अब बचता है बच्चा 2 यूनिट का वर्क, ठीक है। बी करता है एक दिन में 3 यूनिट वर्क, ठीक है, बी करता है एक दिन में 3 यूनिट वर्क, ठीक है। ये है 26 डे की कहानी, जिसमें वो एक दिन में 3 यूनिट करता है, लेकिन करना है उसको 2 यूनिट। तो बच्चा उसको टाइम कितना लगेगा, 2/3 लग जाएगा ना, मतलब डिवाइड कर दो डे को 3 इक्वल भाग में, ठीक है। तो मतलब पहले 24/3 8 आवर्स, राइट। एक दिन में 3 यूनिट करता है, इसका क्या मतलब कि हर एक 8 घंटे में एक यूनिट निपटाएगा वो। इसका मतलब 2 यूनिट करने के लिए उसको 16 आवर्स लगेंगे ना बस। सो इसका मतलब 25 डेज प्लस 16 आवर्स लग जाएंगे उसको, ठीक है। सो 25 प्लस 2/3 डेज हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया एवरीवन, राइट। देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है, यदि आप सही मेथड इस्तेमाल कर रहे हो तो। लास्ट वाला फिर से, ठीक है, नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है। देखो बच्चा हम ये बोले कि जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो, ठीक है, काम तो घटते जा रहा है, ठीक है। सो 8 दिनों तक 88 यूनिट ऑफ वर्क खत्म, राइट, इन 8 डेज 88 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, राइट, ये हो गया कंप्लीटेड। अब आपको 24 डेज ऑलरेडी लग चुका, राइट, 24 डेज ओवर, राइट। 24 डे में 88 यूनिट खत्म हो चुका है। 25th डे में आओ तो एक काम करेगा, 1 या 6 यूनिट, राइट, 1 या 6 यूनिट। आपके पास टोटल है 8 यूनिट, बचे हुए 8 यूनिट, 8 में से 6 कर लिया ए। अब कितना बचा, 2 यूनिट। अब कितना बचा, 2 यूनिट बचा ना। अब इस 2 यूनिट वर्क को बी करेगा, राइट। बी एक दिन में, देखो बच्चा, 3 यूनिट काम करता है, ठीक है, बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, राइट। बट अभी इसको मात्र 2 यूनिट काम करना है, ठीक है। तो बताओ एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है, इसका मतलब अब उसको उल्टा लिखो, 3 यूनिट के लिए उसको एक दिन लग रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 1/3। सो उसको करना है 2 यूनिट मात्र, ठीक है, यूनिटी मेथड लगाओ। 2 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 2/3 डेज। इसका मतलब ये हुआ 25 डेज प्लस 26 डेज, राइट, मतलब 25 डेज कंप्लीट प्लस 2/3 डे। समझ में आया एवरीबॉडी, राइट। सो अभी तो क्वेश्चन बस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आवर्स वाला मेथड, आवर्स वाला मेथड ये रहा साक्षी कि बच्चा कि आप जो है मान लो कि जो, या मेथड 2 देख लो, राइट। बी जो है 3 यूनिट ऑफ वर्क करता है, ठीक है, एक दिन में, मतलब 24 घंटे में, राइट, इन 24 आवर्स, राइट। सो बच्चा 24 आवर्स में मतलब 3 यूनिट के लिए लगता है उसको 24 आवर्स, तो एक यूनिट के लिए कितना लगेगा, 24/3 मतलब 8 घंटे लगेंगे, राइट। सो उसको करना है 2 यूनिट ऑफ वर्क। सो 2 इंटू 8 16 आवर्स लगे, ठीक है, ठीक है ना। सो अब ये बताओ ये चीज़ सारे बच्चों को समझ में आया, एवरीबॉडी इन द क्लास, राइट, समझ में आया, ठीक है। आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज इसी मेथड पे हम काम करने वाले इंटायर, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में 5 मिनट लगते थे, इस मेथड से करोगे 2 से 3 मिनट हार्डली लगेगा, ठीक है। या शिवी को आ गया, अंकित, साक्षी, पलक, पलक का नहीं आया रिस्पॉन्स, पलक क्लास में है, पलक है कि नहीं है क्लास में ना, या आई थिंक या पलक तो क्लास में है, ठीक है। सो पलक नहीं, हाँ बहुत बिजी है पलक, हमको भी लग रहा है। हाँ पलक बोले ना, फ़ोन आते रहता है उसको, तो ऑब्वियसली बिजी तो होगी ना। एनीवे ठीक है, या पलक हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट, जीवन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब तक बेचारी, हाँ आज तो नहीं बट फिर भी क्या करोगे, पलक है, राइट, उसको बहुत सारे लोग बिल्कुल बिजी रहती है ना बेचारी, कितना को अटेंड करेगी। चलो ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। हाँ चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ वही हम बोले थे पलक, आपको तो सारी डिमांड है ना आपकी,
तो मतलब इसलिए ठीक है। ठीक है चलो, चलो ठीक है। सो अब लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। उसके बाद अच्छा ऐसा करते हैं 9 बजे तक पढ़ा दे, ताकि दूसरा सेशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू कर दे इसी को 9 बजे तक, 20 मिनट और। मतलब कंटिन्यू करें इसको आधे घंटे और, ठीक है, सो दैट आई डोंट हैव टू। नहीं 10 बजे तक नहीं चलेगा, 9 बजे तक, आधे घंटे और, ठीक है। अरे ठीक है, मतलब जस्ट एक और इलस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर। अरे बच्चा अभी शिवी, अभी 8:30 से 9 का बात कर रहे हैं शिवी, ठीक है, जस्ट ओके। क्योंकि इसके बाद हम एक यूट्यूब पे एक, मतलब पहली बार देखो डेमो के लिए लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन वहाँ यूट्यूब पे करवाएंगे, ठीक है। सो अभी यूट्यूब वाला लिंक भेज देंगे, ठीक है, मतलब 15 मिनट का बात है और, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लेंगे तो रिकॉर्डिंग करने का हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। या सूरज क्या डाउट था आपका? राइट, मतलब कल मैंने बता दिया ना सूरज आपका डाउट। अच्छा बेस वाला डाउट, अच्छा देखो बेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है हम करवा देते हैं, ठीक है। बात है कि उसको पूरा करवाना पड़ेगा, मतलब वो टॉपिक ऑलमोस्ट 2 घंटे का टॉपिक रहता है बेस, ठीक है। वो जब बेस पढ़ाते हैं ना, जब क्लास में पढ़ाते हैं, तो देखो, तो बेस वाला जो है ना, दैट इज़ द रीज़न वाई कि बेस वाला जो टॉपिक जब पढ़ाते हैं, देखो, या सूरज बोल रहा है बेस चेंज मेथड, ठीक है, बेस चेंज मेथड। तो ये जो मेथड है बच्चा, ये कंप्लीट कराने में, राइट, कंप्लीट का बात कर रहे हैं, इसका बेसिक टू एडवांस, ठीक है, इसको पढ़ाने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब 2 सेशंस, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पहले तो बेसिक आता है, ठीक है, उसके बाद फिर रिमाइंडर क्वेश्चन आता है, फिर फैक्टोरियल बेस क्वेश्चन आता है, ठीक है, चेंज बेस n to 10, 10 to n ऐसा आता है, ठीक है। यदि 2012 से वो लिखी हुई है तो इसकी ये तो बेस 10 है ना, इसकी वैल्यू बेस 8 में क्या होगी, राइट। ऐसे करके ये 2 घंटे का टॉपिक निपट जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हम टाइम अलॉट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको ठीक है सूरज, या ऊपर ऊपर से, या सूरज, ठीक है सूरज, हाँ बच्चा आप हाँ ये नंबर सिस्टम था, ठीक है। अच्छा इंजीनियरिंग में भी आपने पढ़ा था, राइट। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सूरज, ओके डेफिनेटली हम ऐसा करते हैं, ऊपर ऊपर से, हाँ ठीक है। हाँ आपको ऐसा करेंगे, आधे घंटे में हाफ एन आवर लगेगा, ठीक है। तो आपको हम उसका बेसिक बता देंगे कि कोई भी नंबर सिस्टम है, जैसे बेस 8 में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं और बेस 10 में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम करा देंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। ठीक है सूरज, ओके ओके। या तो सूरज हम ये करवा देंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी। तो या और कोई क्वेश्चन में भी डाउट है सूरज, ठीक है, सो हमको बस जस्ट सेंड मी ए मैसेज, ठीक है, जस्ट सेंड मी ए मैसेज, हम रिकॉर्डिंग मतलब ढंग से जो है ना डाल देंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग। तब तक बच्चा आप ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उसके बाद हम उस पर आते हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। या चलो तब इस पे फोकस करो अभी एक क्वेश्चन और पे, ठीक है। चलो ठीक है, जस्ट फोकस ऑन वन मोर क्वेश्चन कि एक है इफ दे, मतलब ए को लग रहा है सेम, राइट, 16, बी को लग रहा है कितना 32 और सी को लग रहा है 48, ठीक है। हम ले रहे ताकि आपको बार बार ये एलसीएम कैलकुलेट नहीं करना पड़े, ठीक है, ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए, ठीक है। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days, in how many days, in how many days B and C together will complete the remaining work, ठीक है। just try to solve this question, ठीक है।
हम्म, बिल्कुल सही आशीष, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही रिस्पॉन्स आपका आया। तो बच्चा देखो कितना आसान बन जाता है ये क्वेश्चन, यदि आप एलसीएम मेथड से करोगे ना तो पक्का बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसलिए बता रहे हैं डिटेल में, ठीक है। और 12.6 डेज मतलब 15 आवर्स इज व्हाट 15/24, सो बेसिकली 3×5 = 15, 3×8 = 24, राइट। पलक देखो ध्यान से, 0.6 आएगा क्या, कैलकुलेशन देखो, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एवरीवन जस्ट लिसन इट हियर, ठीक है। हम ठीक है, जस्ट लिसन इट हियर, ठीक है। या अब देखो बच्चा, अगेन, ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये लिखने का हैबिट डाल दो, ये 16 डेज, राइट। ये है 32, ये है 48। इसका एलसीएम क्या हुआ 96। तो ये देखो आता है कितना, 6 यूनिट पर डे का, राइट। क्या है पर डे। और ये है टोटल वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। ये आता है 3 यूनिट पर डे। ये आया कितना 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या करेंगे, ए बी सी स्टार्ट करता है वर्किंग टुगेदर, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में 3 दिन तक काम करता है साथ में, स्टार्टिंग में इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट आवर 3 डेज आफ्टर, 3 दिन को छोड़ देता वो, ठीक है। सो एक दिन में कितना 11 यूनिट वर्क करता है पर डे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी। देखो अब इसको स्मॉल ए से लिखा करो, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको स्मॉल ए से लिखो। इसके पीछे रीजन बताएंगे आने वाले क्लास में, ठीक है, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज मत करो इससे, ठीक है। इससे इससे ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि इतना यूनिट ऑफ वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये डे है और ये है यूनिट ऑफ वर्क, दोनों अलग है, ठीक है। तो अब देखो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, 11 × 3 33 यूनिट कर देगा, राइट। अब टोटल थे 96 यूनिट, टोटल थे 96 यूनिट, जिसमें देखो ध्यान से ऐसे करके देखो, ठीक है। जहाँ भी कुछ छोड़ने छाड़ने वाला आ गया तो आप इसको एक नंबर लाइन पर, टाइम लाइन पर बना लो, ठीक है। तो टोटल ये 96, जिसमें से 3 दिन काम किया 7 मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। सो 3 दिन में कितना यूनिट हो गया खत्म, 33 यूनिट। यहाँ से यहाँ कितना यूनिट बचा, 96 - 33, तो ये आ गया 63 यूनिट, ठीक है। ये आ गया 63 यूनिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर केवल बी और सी काम करेगा। बी और सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 + 2 यूनिट 5, राइट। बी और सी 5 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। 3 + 2 5, तो उसको 63 यूनिट निपटाने में कितना टाइम लगेगा, 63/5 डेज। तो बच्चा टोटल वर्क, टोटल टाइम क्या हो गया, 3 डेज पहले लग रहा था और अभी कितना लग रहा है, 63/5 डेज, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 15 + 63/5, सो बेसिकली 5 से 8 6 1 7/5, सो या 15 दिन और 3/5 या 0.6, 15 डेज 0.6, 15.6 डेज। समझ में आया एवरीबॉडी, राइट। 12.6 क्यों बोल रही हो, 12 डेज। बच्चा देखो ये, अच्छा हाँ, आंसर क्या पूछा गया था आपसे, सी का ना, टुगेदर बी प्लस सी, हाँ अच्छा बी प्लस सी, हाँ बी प्लस सी करेगा 65/3 डेज, राइट। या आप लोग करेक्ट हो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा रिमेनिंग वर्क को। सो ये आ गया 63/5, दिस इज इक्वल टू 12.6 डेज। या आप लोग बिल्कुल सही हो, ठीक है। हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टोटल डेज, टोटल डेज पूछता तो इतना होता, बट पूछा है बी प्लस सी को कितना लगेगा, दैट इज, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो एवरीवन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया ना। 13 आएगा, वाई 13 आएगा, 63/5, अच्छा 62 आया था ना, तो 13×5 = 65 होता है बच्चा, यहाँ 65 थोड़ी ना है जो 16 आ जाएगा यहाँ। पहली बात तो ये कंप्लीट मल्टीपल 5 का तो हो ही नहीं सकता है, क्या कर रहे हो बच्चा तुम लोग, कैलकुलेशन में क्या कर रहे हो। ये 63/5 कैसे आ जाएगा 13, 12 + 1, नहीं नहीं सूरज,
बच्चा ये डे को फ्रैक्शन में होगा ना, क्योंकि अभी तो आपके पास मात्र 63 यूनिट ऑफ वर्क बचे हैं, राइट। 63 यूनिट ऑफ वर्क बचे हैं, ध्यान से देखो, राइट। 63 यूनिट ऑफ वर्क बचे हैं, ठीक है। एक दिन में बी प्लस सी मिलके 5 यूनिट वर्क को निपटा देता है। बी प्लस सी मिलके 5 यूनिट वर्क कर लेता है। तो 63 यूनिट वर्क को करने में कितना दिन लगेगा? 63/5 डेज, राइट, मतलब 12.6 डेज, ठीक है। सो 0.6 इंटू 24 यू कैन डू इट फॉर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। या सूरज, या नहीं, कुछ और नहीं समझना है सूरज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। जीवन में क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे कैसे कुछ और समझ लेते हो, राइट, ठीक है। चलो शो बच्चा, या जस्ट स्टे, राइट। सो जस्ट स्टे, हम जो है ना अभी एक लिंक ग्रुप पे भेज देते हैं, ठीक है। सो जस्ट ज्वाइन इन फ्रॉम देयर, ठीक है। यूट्यूब पे लिंक भेजते हैं, ठीक है। सो एवरीवन जस्ट, हम एक और क्वेश्चन करा ही देना चाहते हैं, ठीक है। सो जस्ट आई वांट टू चेक कि हाँ यूट्यूब पर सब कुछ काम करना सही से, राइट। सो या पलक जस्ट वन क्वेश्चन मोर, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप लोग बस एक क्वेश्चन और 15 मिनट का टाइम लगेगा, वो यूट्यूब पे कराना चाहते हैं, ठीक है। तो जस्ट आई वांट टू चेक, राइट, क्योंकि आज मैंने OBS का फ्री वर्जन इंस्टॉल किया है, ठीक है। मतलब सब कुछ आई थिंक OBS फ्री होता है, ठीक है। मतलब मैंने अकाउंट सब कुछ चेंज किया, ठीक है, बहुत मेहनत लगा, ठीक है। जियो मीटिंग को भी ट्राई किया, ठीक है, सब कुछ देखे थे आज, ठीक है। कि नहीं, अभी के लिए बस एक क्वेश्चन कराना है, ठीक है। सो जस्ट ज्वाइन इन देयर, ठीक है। हम ग्रुप पे लिंक भेज देते हैं, ठीक है, मतलब विद इन 5 मिनट्स, ठीक है, मतलब 2 मिनट, मतलब पूरा आई ओके, जस्ट 2 मिनट्स ऑफ मोर टाइम, ठीक है, 5 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि तब उससे रिकॉर्डिंग करने का और फिर उसको अपलोड करने का मतलब टाइम लग जाता है उसमें। अभी जैसे 57 मिनट 37, इसको प्रोसेसिंग करने में हमको 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। और ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये पेड वर्जन है, ठीक है। तो ये पेड इस्तेमाल करना ही मेरे लिए मतलब फॉर माई पर्सनल यूज आई कैन नॉट डू, आई शुडंट डू इट, राइट, क्योंकि ये 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमको मिला है, राइट। तो आई शुडंट यूज दिस फॉर माई ओन पर्सनल वर्क, ठीक है। नहीं, काइन मास्टर से तो वो आई थिंक दैट इज अदर थिंग, ठीक है। सो दैट्स द मेन रीजन, ओके। सो लॉट ऑफ, देखो जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ मतलब अदर थिंग्स हैं, क्योंकि हाँ, ठीक है। सो हम इसीलिए, ठीक है, तो आई जस्ट वांट कि हाँ रिकॉर्डिंग वाला पार्ट सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, यूट्यूब पे अपने आप हो जाए सारा, ठीक है। सो जस्ट हम सेंड कर रहे हैं लिंक ग्रुप पर, विद इन 5 मिनट्स आप लोग आ जाना, ठीक है। मतलब 8, देखो क्लास की टाइमिंग 8:45 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब अभी आप लोग रहो, ठीक है, 8:45 में क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है ना एवरीबॉडी, एवरीबॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन और करा देना चाहते हैं, ठीक है। सो जस्ट ज्वाइन करना और एक क्वेश्चन करके फिर चल जाना, ठीक है। आज सावन को सोमवार, ये बहुत शुभ दिन है, ठीक है, स्टार्ट करने, राइट, स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, ठीक है, सावन का महीना, ठीक है। सो या थैंक्स सो मच, ठीक है बच्चा। सो हाँ, या हर हर महादेव, या श्रीवी, ठीक है। हाय दिव्या, या वेलकम। दिव्या, आपको बहुत समझ में आया ना, बहुत देर का रिस्पॉन्स आया आपका, राइट, ठीक है। सो ज्वाइन इन देयर, ओके। ठीक है बच्चा, जस्ट लाइट भी चल, ठीक है। जस्ट आई विल सेंड द लिंक इन द 2 मिनट्स, ठीक है। नहीं आज फास्टिंग नहीं है, ठीक है। या बाय बाय एंड थैंक्स बच्चा, ठीक है।